अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों के कारण दुनिया भर में छाए हुए हैं और हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने एक और फैसला लिया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दरअसल अमेरिकी दूतावास ने वीजा नियमों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों से पिछले 5 वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया यूजर नेम और हैंडल साझा करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वीजा आवेदन रद्द किया जाएगा। मतलब साफ है, अमेरिका चाहता है कि उसके देश में आने वाले हर स्टूडेंट की प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक किया जाए, ये जाना जाए कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह की एक्टिविटी में वो संलग्न रहा है, और ये सब जानकारी हासिल करने का सीधा सोर्स है सोशल मीडिया अकाउंट्स। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है, और सरकार ने यह भी दलील दी है कि वीजा आवेदनों पर फैसला उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि सोशल अकाउंट्स के आधार पर। वहीं दूसरी ओर अमेरिका सीधे तौर पर कह चुका है कि पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर नेम और हैंडल वीजा जांच के लिए प्रस्तुत करें। इतना ही नहीं, दूतावास ने यह भी कहा है कि अगर इस निर्देश की अनदेखी की गई तो न केवल मौजूदा वीजा आवेदन रद्द हो सकता है, बल्कि भविष्य में भी वीजा मिलने से इनकार किया जा सकता है। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वीजा के लिए आवेदन करने वालों को DS-160 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में पिछले 5 वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर नेम या हैंडल दर्ज करने होंगे। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी घोषणा करनी होगी कि उन्होंने वीजा आवेदन करने में सही जानकारी दी है। अमेरिका का यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति के तहत उठाया गया है जिसका उद्देश्य वीजा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही दूतावास ने एक्स पर लिखा है कि FM और J कैटेगरी के वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक करना होगा, ताकि उनकी पहचान और अमेरिका में प्रवेश की पात्रता से जुड़ी जांच की जा सके। इस पर अमेरिकी अधिकारियों की दलील है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान प्रवासियों की जांच प्रक्रिया ढीली पड़ गई थी और मौजूदा सिस्टम में धोखाधड़ी की आशंका बनी हुई थी। अब अमेरिका आने के इच्छुक आवेदकों के सोशल मीडिया खातों की अधिक गहन जांच की जाएगी। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अब ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, ताकि ऐसे किसी भी कंटेंट की पहचान की जा सके जो अमेरिका के नागरिकों, मूल्यों, संस्थाओं, संस्कृति या देश की स्थापना के सिद्धांतों के खिलाफ हो। वीजा प्रक्रिया के दौरान अब एक नया शब्द और सामने आ रहा है, जिसका नाम है सोशल मीडिया वेटिंग। सोशल मीडिया वेटिंग का मतलब है कि वीजा के लिए आवेदन करने वाले की ऑनलाइन गतिविधियों की गहन समीक्षा करना, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वह अमेरिका में आने के योग्य है या नहीं। सोशल मीडिया में मुख्य रूप से फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वास्तव में यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निगरानी और नियंत्रण कड़ी की जा रही है। मुख्य रूप से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने और भी सख्त कदम उठाने की मंजूरी दी है। वीडियो में मैंने पहले FM और J वीजा की बात की। आखिर ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि F वीजा मुख्य रूप से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए होता है। मतलब शैक्षिक उद्देश्य से जो वीजा चाहता है उसका वीजा होता है F वीजा। वहीं M वीजा व्यावसायिक स्कूलों में पढ़ने वाले गैर शैक्षणिक छात्र छात्राओं के लिए होता है। और तीसरा J वीजा उन विजिटर्स को दिया जाता है जो किसी मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक या शैक्षिक एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने आते हैं। तो इस तरह से अमेरिका के द्वारा वीजा नियमों में बदलाव किया जा रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक करने की बात की जा रही है, ताकि अमेरिका आने वाले स्टूडेंट्स की अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर विराम लगाना है। इस फैसले के दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे अमेरिका किस तरह से इस नीति को लागू करता है।